मुख्तलिफ वाक़यात और कहानियों के साथ हमारा दिल आखिरत की तरफ लगाते हैं, और कहानी हम सब की अपनी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों की कहानियाँ सुने, बल्कि हमारी अपनी एक कहानी होनी चाहिए, और वो हर लिहाज से होनी चाहिए। क्योंकि जो ये वजूद है, ये वजूद जहाँ पर भी हो, साबर शाकर, हिकमत और दनाई के साथ फैसले करने वाला हो। कहानी 2 मिनटों में बन जाती है। इसने कोई गलती की, उस पर आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया प्यार के साथ कि इसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हुई। कहानी बहुत अच्छी एक कहानी। माँ ने खाना नमक ज़्यादा कर दिया, पसंद नहीं, लेकिन कहा ही नहीं माँ को, बल्कि कहा माँ जब खाना पकाती है बहुत अच्छा पकाती है। कहानी हर वक्त है, कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें कहानी ना हो। कहानी में आपके अल्फाज भी काम करेंगे, आपका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज भी काम करेगी, आप जिस नीयत से करेंगे वो भी काम करेगी। इसलिए हर मामले में एक कहानी हमने खुद अपनी लिखनी है, और वो सवाब के लिए होगी, अल्लाह करीम के कुर्ब के लिए होगी, और हमारे किरदार के नूर को ज़ाहिर करेगी कि हमारे किरदार के अंदर क्या है। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं वो मुरीदों को बच्चों की तरह पालते हैं। जैसे होता है तरबियत करना, आहिस्ता 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 लेकर साथ चलते जाना, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर। आज ये कौन सी क्लास में, कल कुछ कौन सी क्लास में, फिर कौन सी क्लास में, एक लंबा प्रोसीजर। तो आहिस्ता 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 हर एक की मोहब्बत के मुताबिक उसको डोज दी जाती है। जैसे वो मोहब्बत कर रहा है, उसी मोहब्बत के मुताबिक उसे खुराक मिलती चली जाती। और ये अमल पीर की तरफ से नहीं, मुरीद की तरफ से होगा कि उसकी मोहब्बत कैसी है। जिस तरह की वो मोहब्बत कर रहा होगा उसी तरीके से उसकी डोज होगी। और ये दुनियावी नहीं होगा, इसका मसला दुनियावी नहीं होगा, बल्कि इसका मसला रूहानी होगा, इल्मी होगा, ईमानी होगा। तो यहां पर वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक दरवेश जंगल से थका हारा लकड़ियां ला रहा था। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे रोजी की फिक्र से आज़ाद कर दिया है। जंगली नागवार फल मेरे लिए उम्दा बन गए हैं। मैं इस गरीब लकड़हारे की मदद कर दूं। एक लकड़हारा, एक दरवेश जंगल से थका हारा लकड़ियां ला रहा था। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे रोजी की फिक्र से आज़ाद कर दिया है। जंगली नागवार फल मेरे लिए उम्दा बन गए। मैं इस गरीब लकड़हारे की मदद कर दूं। यह 2-3 दिन मेरे अतिये से अपना काम चला लेगा। अब ये फीलिंग हमारी सबकी होती है। कोई ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है, लेकिन हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं। हम बुरा का लफ्ज़ इसलिए निकाल देते हैं कि हमारी इस महफिल में बुरा का लफ्ज़ होना नहीं चाहिए। हम हमेशा किसी न किसी मामले में हर एक के साथ अच्छा सोचते हैं कि यार किस तरह इसके साथ ऐसा किया जाए कि इसे हर गम से आज़ादी मिल जाए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। एक दोस्त की शादी थी बेटे की, तो मैंने उसे बुलाया और पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है? कहता नहीं। मैंने कहा पैसों की ज़रूरत है? एक आधे दिन बाद उसने कहा मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मैंने कहा हाँ मेरे पास पड़े हुए, आप 50,000 ले लो। मैंने उसे 50,000 रुपया दे दिया। जब 50,000 रुपया दे दिया तो उसने मुझे पैसे लुटाए नहीं,
काफ़ी दिन हो गए, पैसे लुटाए नहीं। समझ ले, उसने कहा मैं 2 माह बाद कर दूंगा, उसने लुटाए नहीं। अब वो जब आकर बैठता तो उससे मेरी वजह से परेशानी होती थी, क्योंकि जब हम बयान कर रहे होते ना तो हर बंदा ये समझ रहा होता है मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि किसी एक के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम इतना बयान करते हैं कि वो मिक्स हो गया होता है। और अगर मैंने आगे बात बताई थी समझाने के लिए आप लोगों को, अगर हमने बात लगानी है, दर्स में लगानी है, तो बेटे हम सामने क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, हमें कौन सा मसला है? डर तो मुझे तब हो ना जब मैं सामने ना कह सकता हूं। मैं तो सामने कह सकता हूं, आपको मेरी आदत का पता है, तो मैंने दर्स में क्यों इतना ज्यादा कहना है? दूसरी बात ये होती है कि पीर को यह अख्तियार होता है कि जैसे मर्जी समझाए, वरना वो पीर कैसा, वो तो मजबूर हुआ, तो मजबूर पीर नहीं हो सकता। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आपने मेरा 50,000 रुपया देना है, वो आपने अब नहीं देना। मैं अक्सर देखता हूं कि मैं जब बयान कर रहा होता हूं आप फिक्रमंद होते हैं, आपके चेहरे से मुझे महसूस हो रहा होता है कि आप तकलीफ महसूस करते हैं, तो ये महसूस ना करें। कहते नहीं मैं दे दूंगा। मैं कहा तुम दे भी दोगे, कहीं लग जाएगा, लग गया हुआ है, जेब से निकल गया हुआ, छोड़ो, रहने दो। उसने मुझे पैसे नहीं दिए और ना मैंने उसके बाद उससे मांगे। लेकिन उसकी किया क्या, जैसे अभी ये मिसाल पर मैंने समझाया, वो कहता मैं ऐसे अतिया दे देता हूं, 2-4 दिन तो उसके गुजर जाएंगे ना। हम ऐसे काम करते रहते हैं, हम ऐसे काम करते रहते हैं जिससे अगले का फायदा कुछ ना कुछ तो हो। जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूं कि अगर मेरे घर में कोई खाना दे जाता है, मेरा एक दिन का खाना बच जाता है, मैं कहता पैसे बचा लो, काम आएंगे। बात समझ आई ना? क्योंकि उसका भी हमने फायदा सोचना कि यार हमारे घर में अगर खाना आ गया है, किसी को देना है, बेटियों को देना है, इधर देना है, दोस्तों को देना है, मरकज भेजना है, कहां पर भेजना है, ये अपनी ही सवाबदीद होता है, ताकि किसी का 2-3 दिन का काम तो चले। और कुछ लिहाज से कभी भी, मेरा छोटा भाई है लड़के, उन्हें कभी मुझसे मदद नहीं मांगी, ला माशा। उसका पांव खराब हुआ था, तब उसने आकर मुझसे कहा था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मुझे ठीक करा दो, ऑपरेशन करवा दो, मुझे ये नहीं कहा। लेकिन मैंने खुद वो प्रोसीजर अपने हाथ में ले लिया था। तो मुझे उसकी ये बात अच्छी लगती है कि मुझसे मदद के लिए नहीं कहता, खुद मैं कुछ करूं तो ठीक है। पर मुझे कहने लगा यार शुगर वाला आला पड़ा होगा, मैं कहा नहीं, मैं कहा नया मंगवा दूं, नहीं मैं ले लूंगा। नहीं लिया, मुझे मालूम ही नहीं लिया कि नहीं लिया। ठीक है, एक बात आपको बता रहा हूं कि कम कहता है, बहुत फंसा हो ना तो फिर मुझे वो काम कहता है। तो काम हमेशा यही होता है कि हम अपनी कहानी बना रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हर एक के साथ है, मियाँ बीवी के रिश्ते में, बहन भाइयों के रिश्ते में, हर रिश्ते में कहानी कोई ना कुछ चलनी होती है कि आप जहां पर भी मौजूद हैं आपने अच्छा रिस्पॉन्स करना कैसे है, अच्छा साथ देना कैसे है। लड़का मैं लकड़हारे की मदद करता हूं, ये 2-3 दिन मेरे अतिये से अपने काम चला लेगा। लकड़हारे दरवेश को अल्लाह ताला के नूर की रोशनी हासिल, लकड़हारे दरवेश को अल्लाह ताला के नूर की रोशनी हासिल थी। एक तो नूर की रोशनी हासिल होती है, एक होती है बंदा बातों से बेटे जज कर लेता है कि अगला क्या कहना चाहता है। मिसाल है, हमारा एक दोस्त था, तो मैंने जब नौकरी छोड़नी थी ना तो मैंने ABCD प्लान रखे हुए। ए ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, B ये हो जाएगा ये कर लूंगा, C ये हो जाएगा तो कर लूंगा, D प्लान ही होगा कि हर एक दोस्त से कहूंगा भाई एक दिन का खाना मुझे देना है, ताकि मैं अपना काम करता रहूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा। यानी मैंने एक D प्लान भी रखा हुआ। तो मेरा एक दोस्त कहता फिर तो छोटा गोश्त ही आएगा हर पास से। अब ये भी उसकी एक सोच थी, ये भी उसकी एक सोच थी। और हम ये जब गए थे मिलाद पर, हमने कहा वहां पर क्या कहा था, खुदा का नाम है यार लंगर नहीं चाहिए, आप खुद पकाते हैं अपने लिए। मैं तो कई मरतबा कह चुका ना गोश्त पकाओ, आपकी मर्जी है, वो आप करते हैं, मैं नहीं कहता। वहां पर मैंने वो बातें की थी, क्योंकि वो जो बैठ खड़े थे इमरान भाई, वो झूठ बोल रहे थे। भाई तुम खुद कह रहे हो लंगर ना हो तो ऐसा हो जाएगा। और जब मैं उनके घर गया मैंने कहा भाई सब्जी पका लेना, गोश्त नहीं पकाना।
जब फिर गोश्त पकाया, मैं क्या फिर भी बाज नहीं आए। मैं क्या किस लिए की, नहीं ना रह सकता बंदा यार, ना पकाया तो फिर क्या होगा, ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये उनको समझाने के लिए था कि भाई जब खड़े हो ना तो फिर ये ना कहो कि लोग क्यों पकाते, बेटे लोग रवादारी में पकाते हैं, वो फंसे हुए पकाते हैं कि ना पकाया तो यार साडा स्टेटस की गिएगा। और इसकी मैंने मिसाल भी समझाई थी कि मैं जब अपने ससुराल जाया करता तो मैं पहले उनको कह देता था भाई आपने कुछ नहीं पकाना, मैं खाना खा कर आऊंगा, और अगर मेरा दिल कर रहा होता तो मैं कहता यार दाल चावल पका दीजिएगा। और वो सरे मुंह इनहराफ ही नहीं करते थे, वो कहते थे जो इसने कह दिया बिल्कुल ठीक है, ये उसमें झूठा नहीं है, ये बाद में बातें नहीं करेगा जो मैं गया मैंने पूछा नहीं है। इसलिए ना ईदियां ना शबरातें ना मराज शरीफ, हमने सारे कुछ निकाल के रख दिया हुआ कि इन चक्करों में पड़ो ही ना। ऐसे गैर जरूरी कामों में पड़ने से अपना रास्ता खोटा हो जाता है। और अभी तो हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन जब क़यामत वाले दिन हमें इसके असरात महसूस होंगे ना कि हमने बड़े अच्छे फैसले किए थे, वहां पर पता चलेगा कि बड़े अच्छे फैसले थे, दुनियादारी से निकल गए और अच्छे फैसले किए थे। तो उसने जब ये कहा ना कि छोटा गोश्त आया करे, मैं इन चीजों को मद्देनजर रखता हूँ। एक दफा ऐसे ही मैंने पैसे मांगे ना दोस्तों को, किसी काम के लिए मांगे होंगे कि यार 5,500 रुपये कहता है तो बंदा एने कमा लेगा। मैंने उसके बाद हदबंदी की कि जब काम हो गया, मैं कहा भाई काम हो चुका है, अब पैसे नहीं चाहिए, वो मैं लिख कर भेज देता था, क्योंकि उसने मुझे सिखाया ये चीज कि भाई सोच क्या होती है। एक होता है क्या कहते हैं नूरे फरासत से देख लेना कि अगला क्या सोच रहा है, वो लहदा इशू है। जब कोई जुबान से भी कहे ना उसको भी मद्देनजर रखें कि आपने उसको उल्ट करके दिखाना है। जो मुआशरे में पीरी मुरीदी के मुतल्लिक नेगेटिव असरात थे मैंने सारे पहले खत्म किए और उसी पे लाया इस्लाह करनी। बस पीरी मुरीदी में काम है इस्लाह करना, कि हमने इस्लाह करनी। अगर इस्लाह नहीं, इस्लाह याफ्ता नहीं, तो फिर काम क्या बनेगा, फिर तो हमने कुछ किया ही नहीं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, एक बाप इनकी सारी फीसें देता है, ये पढ़े ही ना, उसका कितना सुरमाया जाया किया ना। अगर फर्क 2,000 भी फीस हो, वैसे तो 7-8 हज़ार रुपये फीस है एक बच्चे की, और 12-8 96 यानी 1 लाख रुपया साल का हुआ। एक बच्चे का 1 लाख रुपया साल का हुआ, फीसें वगैरह दीगर चीजें छोड़ के, ठीक है। और 10 सालों में कितना हुआ, जिसका मतलब यह कि एक बच्चा साल में 2 लाख का तो बढ़ता ही होगा, और 10 सालों में वो 20 लाख का पड़ा एक बच्चा। उसने 20 लाख अपने बाप को जाया कर दिया, पढ़ा नहीं। हमारे लिए तो खोटा होगा ना, लेकिन जिन्होंने क्योंकि माइक्रो में काम करना होता है ना, सीखना होता है, वो कहते हैं नहीं ये नहीं है। जैसे हम कहते हैं कोई बात नहीं, कॉल 1 रुपए की पड़ती है ना, लेकिन अगर 4 करोड़ 1 मिनट की कॉल की जाए तो कितने होगा उनको पैसे कितने मिलेंगे, 4 करोड़ रुपया। हमारे लिए वो 1 रुपया ही होगा, लेकिन वो 4 करोड़ रुपया होगा। इसे जब सीखने पर आता है बंदा बरीक बीनी से सीख लेता है कि यार हमने काम करना कैसे और अगला कैसे हमारे मुतालिक सोचता है। जैसे वो सोचता है उसने आपने उसको उल्ट कर देना, उस तरह नहीं करना। तो हम कोशिश करते हैं कहानी बनाने की कि हमारी वजह से कहानी बने और अगलों की परेशानी खत्म हो जाए। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, तो सिरे से खत्म कर देता हूं ताकि मेरे दिमाग में भी ना रहे। ये मेरी ना बचपन में आदत थी। मैं आपको मजे की बात सुनाता हूँ। मैं नौकरी लगा 1989-88, तो 89 की बात होगी कि मैं ना कमेटी की छोटी सी डाली, 100-200 की होगी, तो 4,000 मेरी कमेटी निकल आई। कमेटी निकली तो मेरा एक दोस्त आ गया, शायद उसे पता चल गया था, कहने लगा घर का खर्चा नहीं चल रहा, इस तरह नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा, तो अगर 2,000 रुपया मिल जाए, हमने क्या कहते हैं हमने कमेटी देनी, यानी मेरी कमेटी मिली है यानी हमने कमेटी देनी। मैंने उसे 2,000 रुपया दे दिया, चला गया। उसके बाद अगले में फिर आ गया, फिर वही एक कहानी थी, मैंने फिर 2,000 रुपया दे दिया, जाने लगा। मैं कहा बास हूं, तेरी मेहरबानी, मेरे पास यही थे, इसके बाद और नहीं थे, ठीक है। और उस वक्त भी ये सोच नहीं होती थी कि वापस लेने, ये सोच नहीं होती। अब तो मैंने ऐलान कर दिया हुआ ना कि अव्वल तो मैं पैसे देने नहीं, अगर दूंगा कोई वापस ना करे तो माफ है। अब तो मैंने ऐलान कर दिया हुआ है।
इस चीज का कि अगर मैंने किसी को पैसे दिए, वापस ना किए, माफ, मांगूंगा नहीं। ये नहीं है फर्ज को कोई मांगता है या मुझे 5 लाख दे दो, मैं कहता हूँ ये 5 लाख, ठीक है, उससे पूछूंगा पा वापस करने ने कि नहीं करना, तंग ना कर, एक कोई गल कर, क्योंकि मैंने ऐलान किया हुआ और तुमने जिस वजह से मांगे थे उस वजह से दिए, वरना मैंने तुम्हें देने नहीं थे। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस लिहाज से जब कोई फैसला कर लिया जाए उसके मुताबिक चलना है। क्यों? ना परेशानी लेनी है ना देनी है। जब वो क्या कहते देने के बाद परेशान है ना, फिर देना बंद कर दे, क्योंकि अपनी जमीयत कल्बी में आपने नक्श नहीं डालना। जमीयत कल्बी समझते ना कि आपका सारा अज़म बिल जज़म के साथ मामला लगा हुआ, दीन के साथ, जिक्र के साथ, और उसमें ये चीज़ कि इसकी शक्ल याद आती है, यानी तो आप पैसे देते नहीं है, यानी तो पैसे देते नहीं, ये याद आता रहे। जमीयत कल्बी से आपने काम कर, और इनमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निकालते बाहर फेंकते जाए, असूल बनाते जाए, काम करते जाए, 2-2 मिनट बाद असूल बन जाता है। ये इस तरह कर लेंगे, ये इस तरह कर लेंगे, कहानी निकलती चली जाती। तो लकड़हारे दरवेश को अल्लाह ताला के नूर की रोशनी हासिल थी और दूसरों के दिल की बात उस पर जाहिर हो जाती, यानी वो मुझे देखकर बड़बड़ाया, मैं उसकी बात अच्छी तरह ना समझा, लेकिन उसके गुस्से का असर मैंने अपने कल्ब पर महसूस किया। ये तो कोई बात नहीं ना होती। मिसाल है, हमारे घर में घर वाले मोबाइल देख रहे हो या रोटी ला दो, फिर कितना ही कहना रोटी ला दो, अच्छा फिर मोबाइल देख रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? तुम बात ही नहीं मान रहे। भाई ला के नहीं कि मैं खुद ले आऊं, फैसला उसी वक्त, कानून उसी वक्त माफ कर रहे, नहीं मैं खुद ले आऊं, लड़ाई कोई नहीं है, कानून असूल उसी वक्त, और नाराजगी भी नहीं है, ठीक है लगे रहे, कैरी ऑन। उसके बाद जो उनकी हालत होगी वो अलग है, क्योंकि जब आप खुद ले आए तो उसका मतलब यह हुआ कि उनकी गलती है और आपने कहा कुछ नहीं, यही सजा है। इससे बढ़कर सजा क्या होगी कि आप कह कुछ नहीं रहे? तो बात समझ आएगी नहीं है, कहा कुछ नहीं लेकिन सजा है। तो बंदा कहा ठीक है कोई बात, सजा है। अब बंदा कहता माफी दे दो, कहते ये माफी किस बात की, इस्लाह कर लो, माफी है। जब इस्लाह नहीं तो माफी कैसी? माफी तो इस्लाह करने पर है ना, जब माफ किया तुम ठीक हो, लेकिन वो अपनी जब बच्चा गलती ना माने, घर वाले गलती ना माने, तो फिर इस्लाह कैसी, माफी कैसी? इस्लाह करने पर माफी। और इसलिए मैंने कहा था इस्तगफार पढ़ने का नाम नहीं, तौबा बदलने का नाम। जब बदल गए तौबा हो गई। तो उसका गुस्सा मेरे कल्ब पर, दिमाग पर, कल्ब पर असर पड़ते हैं, किसी के देखने से, किसी की दुआ से भी पड़ जाते हैं। अगर आप किसी के मुतालिक गलत भी सोच रहे हैं तब भी पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी के मुतालिक सोच रहे हो ना और बात करेंगे, अगर आप गलत सोच रहे हैं ना, तो वो रिएक्शन जो उसके अंदर पैदा होगा ना, वो आपकी बनावट, आपके लफ्जों से समझ आएगा कि बंदा ठीक गल नहीं करता। अच्छा कहना, वो लकड़हारा बुजुर्ग लकड़ियों का गठरा जमीन पर डालकर शेर की तरह मेरी तरफ आया तो मैं डर से कांपने लगा। मेरे पास आकर उसने दुआ की, क्या खुदा, अगर तेरे मुकर्रबाने बारगाह जिंदा हैं जिनकी दुआ मकबूल हो जाती है, तो मैं तेरी वो मेहरबानी चाहता हूं जिससे ये सब लकड़ियां सोने की हो जाए। अब दुआ की, उसकी दुआ से वो लकड़ियां सोने की हो गई। भाई बाबे करामता नहीं दिखाते, क्योंकि आजकल की कहते हैं ट्रेंड चलिया ना, बाबे कुछ करके दिखाते हैं, कैमरा आ गया हूं इंज नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हूं तो ट्रेंड हो गया और ये ट्रेंड चलाया जाता है, ये ट्रेंड चलाया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि रोजाना की रोजाना अल्लाह की तरफ से आपको खुराक ना मिले, इल्म की खुराक, अमल की खुराक, ईमान की खुराक, ये कैसे हो सकता है कि आपको ना मिले? आप खुद अल्लाह तबारक व तआला के नवारो तजल्लियात के मरकज हैं, इसलिए करामतें खुद बहुत सरदर्द हो जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि यार ये ऐसे भी है। किसी चीज का बरकत वाला हो जाना, ठीक है, किसी वजह से काम बन जाना, सारी की सारी हमारे अंदर से ही निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला और काम बनाती नजर आएंगी, लेकिन दूसरों को महसूस करवाने की जरूरत नहीं होती।
तो दूसरों को महसूस करवाने की जरूरत है। जैसे मैंने पीछे भी बयान किया था कि जब इनके घर में हम महफिल किया करते थे तो कहा कि अगले शबरात और मराशिब का महफिल जो हो गया हम अपने मरकज पर करेंगे, दूर दूर तक मरकज का कोई पता नहीं। और अगले साल में मरकज बन चुका था, महफिल यहीं पर हुई थी। ठीक है, हालांकि प्रोजेक्ट होता था उस वक्त कि यार बनाना है, लेकिन मैंने होता देखा, मेरी दुआ कबूल हुई ना, असरात तो कोई नहीं थे। मैं एक और मजेदार बात सुनाता हूँ। जब ये हिस्सा लिया ना तो अल्लाह बख्शे शेख अब्दुल हमीद साहब आए, इनकी तरफ देख कर ना कहते किसरा बंदा पे, कहते मैंने भी नहीं पता। उनका मतलब यह था पैसे तो कोई लगा नहीं रहा हम में से, अब बंदा किस तरह पे। उनके अपनी एक सोच थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक केड़ा केड़ा किस पासे दा किन्ना भारा है, किन्ना को ला सकता है, वो समझते थे। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि अल्लाह वालों के काम अल्लाह के जिम्मे होते हैं। क्योंकि अगर वो बंदा ये समझे ना, फर्ज को मैंने कोई बात की है, अगर वो बंदा ये समझे मुझ पर बोझ डाल दे, कत्तर नहीं, कत्तर बोझ नहीं डालूंगा, काम हो जाएगा। ये यकीन माने काम हो जाएगा, बोझ किसी पर नहीं होगा और काम हो भी जाएगा, आपको नजर भी आएगा। क्यों भैया, कुछ हिस्सा सानू अल्लाह वालों मिले है ना। ये तो नहीं है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी यार, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला हमारे भी काम बनाता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्योंकि अगले चंद महीनों में हमने ऊपर बनाना है ना, तो बन जाएगा। मैं वैसे कह रहा, असरात नजर ना आते फिर भी हो जाएगा। हालांकि मैं उस पर भी काफी बहस कर चुका हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए अपने दिमाग में। पैसा जाया कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें तकलीफ क्या है, किसी को फिक्र है, किसी को कुछ नहीं है, तुझे क्यों लेना देना है। बस सारी बहसा करके ना फिर इरादा कितना नहीं होना चाहिए, करांगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा बनावांगे थोड़ा। अच्छा जी, वो तो पहले ही बन जाता जब बंदा 18 लाख का मकान लेकर आया था, इतनी 10-15 साल पहले। हमने वो कहा नहीं, हाँ लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वो लकड़ियां सोने की हो गई, उस बुजुर्ग की दुआ से लकड़ियां सोने की हो गई और सोने लग पड़ा। और सोना नहीं, सोने की लकड़ियां बन गई। तुम्हें नींद आनी शुरू हो गई। एक तो ड्राइवर जो कोल बैठा हो ना, जरा भी इंज जमाइयां लेनी शुरू करे ना, उन्हें खड़ा कर दो। अच्छा जी, उसके बाद उसने फिर दुआ शुरू की कि तेरे मकबूल बंदे क्योंकि शोहरत से भागते हैं और मेरी ये करामत मेरी शोहरत का बाइस बन जाएगी, इसलिए तू इन लकड़ियों को असल हालत में कर दे ताकि मेरी शोहरत ना हो। चुनांचे वो लकड़ियां फिर असल हालत में आ गई। उसके बाद वो अपनी लकड़ियां उठाकर चल दिया। मैं इस कदर मरऊब हुआ कि मेरे पांव ना उठे कि यार क्या बाबा है यार, ना चाहते हुए ना, जब आप दीन के रास्ते पर चलेंगे आपका अपना एक रोब होगा, वो रोब कहीं नहीं जाता। इल्ला माशाल्लाह जितने क्या कहते हैं मेरा सफर है इस क्या कहते हैं तबलीग के रास्ते पर, बहुत कम हुआ किसी ने मुझसे बदतमीजी की, बहुत कम। मैं एक मिसाल देता हूँ। वारबटन में जब हम थे तो वहाँ एक बंदा था, वो खुद बकौल के अब्बू के ना कुछ चोर डाकू था भैंसों का, उसके मामले चलते थे पुलिस में, कचहरी में। तो उसने आगे कहा भाई बड़े चेहरे नेक नेक लगते हैं, तेरे साथ आते हैं, तो तू मेरे लिए दुआ कर, मेरे मसले हल हो जाए। मैंने दुआ कर। अगले साल जब गया तो वो ना मेरे सामने बैठकर गन्ना चूस रहा था और मेरे सामने थूकता जाए। कहता तेन दुआ वास्ते क्या सी, दुआ कबूल ही नहीं हुई तेरी, चंगा तू पीर है। मैंने उससे कहा, मैं कहा मेरी हर दुआ कबूल है, तू इन्ना मनहूस है कि अल्लाह ने तेरे बारे में मेरी दुआ कबूल ही नहीं की थी, अपनी नौसत दूर कर जाके। यकीन मनो गन्ना खाते खाते रुक गया, कर कुछ ना सका, चल दिया। लेकिन क्या था, डर नहीं था। तू मुझे कह रहा है कि दुआ,
तेरी नहुसत तेरे अपने ऊपर असर की हुई है। चोरी तो छोड़ता नहीं है, गांवा तो चोर तू, और मुझे ये कह रहा है। इसलिए बात करते हुए डर को नहीं होता। तो इस लिहाज से इसका मतलब होता है कि रोब, कहते हैं ना हजूर को नसुरतु बिर्रोब, रोब से हजूर की मदद की गई। 1 महीने की मसाफत से मदीना दूर होता ना बंदा, तो रोब पै जाता यार जगह जड़ी है ना कुछ खास, रोब अल्लाह ताला डाल देता। इसलिए एक बंदे जब हजूर ने नमाज पढ़ाकर फारग हुए, 2 बंदे खड़े थे मस्जिद के दरवाजे पर। हजूर ने बुलाया, इनको बुलाओ। वो आए तो उनके शाने का एक गोश्त फड़क रहा था रोब के मारे। हजूर ने फरमाया, जब हम नमाज पढ़ रहे थे तुमने नमाज हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ी? कहा, सरकार हम नमाज पढ़ कर आए। फरमाया, फिर यहां पर क्यों खड़े हुए कि लोगों को गलतफहमी हो कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी हमारे साथ? ये क्यों किया? अब कितनी छोटी सी बात, जिसका मतलब है कि अगर नमाज हो रही हो और आप नमाज पढ़ चुके वहां ना खड़े हो, क्योंकि ये तुम पर इल्जाम लगेगा यार इन्हें नमाज नहीं होगा, इन्होंने पीछे नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो नसुरतु बिर्रोब, हजूर की रोब से मदद की गई। अब भी है, वहां पर जाकर आप देख लें कि दिल पे असर पै जाता है, यानी हजूर के आस्थाने पर जाकर दिल पर असर पड़ जाता है, रोब पड़ जाता है, एक अजीब किस्म की कशिश सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। वहां छोड़ें, आप यहां पर रहकर सिद्दीक बनकर या सच्चा बनकर हलूस के साथ, मोहब्बत के साथ जब आप अट्रैक्शन लेंगे ना, तब भी आपके दिल पे ना दर्द शुरू हो जाएगा, यहां पर भी वो असर हो जाएगा, क्योंकि वो असर फासलों का मुहताज नहीं है, मोहब्बत का मुहताज। मोहब्बत हो फासले खत्म, मोहब्बत जब हो फासले खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत खुद काम बनाती है, कुर्ब में बंदा आ जाता है। इसलिए अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें तो ये नहीं हो सकता फैजान ना आए। याद करने पर भी आता है, क्योंकि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम का लफ्ज यहां पर भी आता है। आप जिसके लिए दुआ करेंगे, जिसके की तरफ तवज्जो करेंगे, वहां से रास्ता जरूर कुछ ना कुछ खुलेगा। वो हम पर है कि हमारे अंदर की कितनी सफाई हुई है कि हम उससे कैसे अखज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बयान करता हूं, जब मैं बयान करता हूं हर एक को एक जैसी समझ नहीं आती, हर एक मुख्तलिफ होता है, हर एक को एक जैसी समझ नहीं आएगी। जिसका इल्म ज्यादा होगा ना, वो उस में से भी नुक्ते निकाल ले, अरे यार इसके लफ्ज क्या बोला यार, वो एक लफ्ज से कहीं का कहीं पहुंच जाए। कभी कभी एक लफ्ज भी हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। कल भी जब मैं वहां पर इश्क की बात कर रहा था ना, तो मेरे ऊपर अपने ऊपर जज्बात, मैंने कहा यार बंदे को ना इश्क में होना चाहिए, इश्क के बगैर चारा नहीं है, और इश्क उसकी तौफीक से है, उसकी तौफीक के बगैर होता कुछ नहीं। हम बयान कर सकते हैं, तौफीक उधर से ही आनी। किसी को आह जल्दी लग जाती है, यानी उस पर असर जल्दी हो जाता है, और किसी के लिए सदियां बीत जाए तो आह नहीं पैदा होता। अब बंदा कहे कि मेरे लिए हमने कानून बना रखा था अपने पीर मुर्शिद के पास, कुछ मिले या ना मिले, तल्लुक अल्लाह वास्ते रखना, दिमाग में से निकाल देना करना कि ये बंदा हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये निकाल देना, समझना ये बंदा हमारे लिए फ्रूटफुल ही है। हाँ, इसमें भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं। फर्ज करें आप घर गए हैं, अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर गए हैं कि यार मैंने एक सोने का हार उसको देना है, एक मिसाल देना है, वैसे ही आगे गए हैं तो उसने गुस्सा किया हुआ, आपसे नाराज है, आपके ऊपर क्या बीतेगी कि यार मैं इतनी मोहब्बत से इस पर लेकर आया हूं, इसे मेरी मोहब्बत का अंदाजा ही नहीं है कि मैं इसके लिए लेकर आया हूं, आप वो चीज कहेंगे बाद में दूं। ऐसे एक बात समझाइए, अल्लाह करीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे सामान पैदा कर रखे, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ रखा नहीं। अल्लाह करीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे सबाब पैदा कर रखे। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं अपनी जगह पर, मुजीब अपनी जगह, मुझे मुजीब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो लगती, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा जनती है।
उसकी ताकत देखें, उसकी हिम्मत देखें, उसकी फिलॉसफी देखें, जो मर्जी है। यार नमाज पढ़ रहा है दीगर मामलात में, ठीक है, हो सकता है कि उसके मामलात क्या कहते हैं, उसको मजबूर करते हो अल्फाज बोलने पर, अपना भरम रखने पर, हर चीज होती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरा सोचना और है, लेकिन जो मेरा नतीजा है जो मैंने बताया है वो आपके सामने रखा कि नहीं रखा? या नहीं अच्छा लगता स्टाइल? मिसाल है, मैं इस पर गुस्सा कर रहा था ये जब शेखुपुरे गया, ठीक है, मालूम है इसको कि मैं कार पे मैं सफर नहीं कर सकता। अगर ये आगे बैठ गया, वो लगा हुआ था, आगे बैठ गया और उसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई, इसके लिए दरवाजे खोलने पड़े, यानी खिड़कियां खोलनी पड़ी, सब कुछ हुआ, इसकी वजह से कितनों को इसने तंग किया। फिर वहां पर भी जाकर इसका बीपी नीचे था, फिर वहां पर भी तंग हुआ। नहीं करना चाहिए। अपनी चीज को समझकर दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आपको मालूम है जब मैं हज पर जाना चाहता था, मुझे पेन थी और मुझे डर था, तकलीफ थी कि यार मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूं, आपके मजा किरकिरा हो जाए, तो मैं तकलीफ में रहूंगा तो आपका मजा किरकिरा हो जाए, ठीक है। और जिस वक्त मैं क्या कहते हैं पोजीशन में आ गया ना, समझ कर कि इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा कुछ, फिर मैंने कहा ठीक है चल। वरना जिस तरह मेरी हालत थी ना, मेरा इरादा बन गया था कि मैं खिसक जाऊं, स्लिप कर जाऊं। और ये भी मुझे मालूम था कि जितने जा रहे हैं वो तो मेरी वजह से जा रहे हैं, अगर मैं स्किप करके होगा गया, ठीक है, तो फिर एक अल्लाह ताला की तरफ से तवक्कल नसीब हुआ, ठीक है, कि नहीं कुछ नहीं होता, दर्द काम में जज्बा ज्यादा है। वो मिशन लेकर फिर हम निकल गए, फिर कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। मैं इसलिए इसकी बात बताई कि इसकी बहुत सी बातों से मुझे इख्तलाफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उसकी जगह पर मैं ये कहूँगा ये जन्नत में नहीं जाएगा। यार नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, दीन पे चल रहा है, जैसा अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहा है। गरीबी अमीरी का यहाँ पर मैं मसला छेड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरे मुताबिक उसकी अकल काम नहीं करती, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कहूँ यार उस तरह क्यों नहीं करता, नहीं कर पाता होगा। गल समझ आई कि नहीं? हर एक का बेटे मामला अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हर एक का मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत की डोज हर एक को देनी पड़ती है और देख सोच समझ कर देनी पड़ती है। क्योंकि कहते ना किसी को दो गिलास पानी चाहिए, उन्हें एक गिलास दोगे तो और एक कोई तड़प खत्म नहीं होएगी, उसको ये होगा कि यार एक गिलास और पानी मिलेगा। मोहब्बत भी ऐसी होती है, कोई बंदा दूर से भी यूं करके ले लेता है, ठीक है, कोई कहता नहीं दो चार लफ्ज बोले जानते जरा मजा आया यार, गल की जैसे। अब हम दर्स दे रहे हैं, अब मुझे बताएं दर्स के बगैर आप फैज कैसे लेंगे मुझसे? ये मैं रोजाना दर्स देता हूं ना, फैज देने के लिए, फायदा देने के लिए, सोचे देने के लिए, इल्म देने के लिए, अमल देने के लिए, खलूस देने के लिए करता हूं, कुछ ना कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करता हूं, पर कहानियां अपनी भी सुनाता रहता हूं इधर उधर की, ताकि आपके अंदर एनर्जी पैदा हो कि भाई इस माशरे में ये सब कुछ हो सकता है। बात समझ में है ना? तो जी है? हाँ, दर्स के बगैर कैसे फैज दिया जा सकता है? दर्स के बगैर भी फैज होगा, आपकी मोहब्बत काम करे, क्योंकि हम एक मिशन पर है ना। आप मिशन में कैसे 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 साथ है वो काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप साथ चलेंगे तो काम होगा ना। फर्ज करें ये उससे काम ले या वो उससे काम ले, जब काम लेंगे उससे फिर क्या अंदाजा होगा, एक रास्ता खुलता चला जाएगा। हम एक मिशन में एक हो, दीन के मामले में सब एक है, बाकी मामला में सारे अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीन के मामले में हम एक, और हमारी सोचें जो हैं वो बुलंद से बुलंद होनी चाहिए। अच्छा जी, इधर से किधर चलेगा? इसके बाद उसने फिर दुआ शुरू की, तेरे मकबूल बंदे जो कि शोहरत से भागते हैं और मेरी ये करामत मेरी शोहरत का बाइस बन जाएगी, इसलिए तू इन लकड़ियों को असल हालत में कर दे ताकि मेरी शोहरत ना हो। चुनाचे वो लकड़ियां फिर असल हालत में आ गई। उसके बाद वो अपनी लकड़ियां उठाकर चल दिया। मैं इस कदर मरऊब हुआ कि मेरे पाँव ना उठे। कहने के याद रखो, जो अल्लाह ताला के महसूस बंदे होते हैं, अवाम की वहां तक रसाई नहीं होती, वहां तक सोच नहीं जाती। और अगर हो जाए तो ये उन बुजुर्गों की कशिश की वजह से होती है। अगर वो मिल भी जाए तो वो उन बुजुर्गों की कशिश की वजह से होती है। बुजुर्गों पर कुर्बान हो जाना चाहिए और ये ना होना चाहिए कि कुर्ब हासिल होते हुए गुमराही तैयार करें। जैसे हम, मेरा ख्याल जाती तौर पर है
कि हम एक दूसरे से हसद नहीं करते, हम एक दूसरे से हसद नहीं करते। मेरा जाती ख्याल ये है, अगर होता भी हो तो बहुत लिटल, बहुत थोड़ा होता होगा कि भाई एक दूसरे से हम हसद करते हो, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सी चीजें मैंने आप लोगों के दिलों से निकाली, ठीक है। जैसे कोई ये नहीं समझता होगा कि यार मुझे खिलाफत मिलेगी तो मैं काम करूंगा, ये भी किसी के ज़हन में नहीं, क्योंकि ये कांटों की सेज है, फूलों की सेज तो है नहीं। जिस तरह हम काम कर रहे हैं कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मुकाबला मोहब्बत में है, हमारा मुकाबला मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ने में है, हसद में नहीं। तो बात समझ आए कि हमारा मुकाबला हसद में नहीं, मोहब्बत में आगे बढ़ने का है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, लेकिन हसद में नहीं। क्योंकि महसूस होता है ना किसी जगह पर, मेरा अपना दिमाग जो काम करता है किसी वक्त पर, कि कोई बंदा कहता हो ये ऐसे ऐसे, क्योंकि खबरें मिल जाती है ना, खबरें तो मिल जाती हैं कि यार ये इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो उससे भी बहुत कम महसूस होता है कि एक दूसरे हसद हो। जो मैंने महसूस किया, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन इसलिए भी आपके सामने रखी कि आपको इस पर सोचने का मौका मिले। क्योंकि ऑब्जर्वेशन रखने का मतलब ये होता है आप तहकीक करें कि भाई क्या बात ऐसे है या नहीं है। मैं रोजाना कहता हूं काम ना चले, उसके साथ चला जाता हूं, ठीक है। अब आप उससे कहें कि भाई उससे आपको उससे ज्यादा प्यार है, हाँ बिल्कुल प्यार है। अब मैंने पहला सेंटेंस ही बोल दिया, बिल्कुल प्यार है। अब आपके दरमियान से वो चीज निकालने की कोशिश की कि भाई इसने कहा है, अब आप क्या करेंगे? उससे हसद करेंगे, क्या करेंगे? अब आप ये कहें इससे प्यार क्यों है, ये फायदा पहुंचाता है इसलिए प्यार है, ये भी आप सोच सकते हैं कि यार ये पैसा लगाता होगा इसलिए प्यार है। सोचे है ना, हर एक इंसान की अलग-अलग सोच होती है, इसका भी मसला नहीं है, इसका भी कतन मसला नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को ना एक हद में रखा हुआ। कभी एक्सपेंड कर दे ना, मैं अपनी हद में रहता हूं, उससे बाहर नहीं निकलूंगा इंशाल्लाह, उस हद को क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने इसलिए कई दफा कहा कि अगर आप छोड़ के इधर उधर भी हो जाएंगे, आप देखेंगे मैं चलता ही रहूंगा। वो इसलिए कि मैंने एक हद बनाई हुई है, रिजवान इन्ना बस, आगे जितना मर्जी कोई मोहब्बत करता हो इसका हद तक रहूंगा। तीसरी बात, मैं एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल बहुत अच्छी मेरे ज़हन में आई। वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो वो मुरीदों को बड़े अच्छे अदाब सिखाते थे, और ये अदाब जिस तरह अदब एक करना चाहिए ना, उनका मतलब ये होता है कि ये शाही अदाब होते हैं अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के लिए, जो हम सिखाते हैं कि भाई हम एक दूसरे का अदब कैसे करते हैं, कि मामला कैसे होते हैं। अच्छा, तो मुझे वो एक वाक़या याद आ गया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। एक बुजुर्ग उनसे मिलने के लिए गया, देखा, कहते यार इतने अच्छे अदाब तूने सिखाए हुए हैं। कहते ये बंदा है ना, इसने 70,000 रुपया इसके पास उसने मुझे दिया, 70,000 कर्जा पकड़ के दिया, जुबान नहीं खोल सकता मेरे को, बोल नहीं सकता। उन्होंने मोहब्बत का वो म्यार रखा कि ऐसे दिल च भी नहीं आ सकता कि यार मैं एहसान कितना। बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मैं इसकी मिसाल समझा। इसकी मिसाल, मेरी बेटी सारा थी ना, जब नवासी जो थी, उसको दूध की जरूरत थी। ये अपने घर से मिसिस का, उसको उसके ये युसरा थी, तो वहां से लेकर आया क्योंकि जरूरत थी। वो इस्तेमाल तो ना हुआ, लेकिन मैं इसको देखते कि हैरान होते जाऊं। मैं कि यार मेरे घर वाले नहीं कर सकते, वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तुझे की कम पड़े है। और मैं इसकी, और मजेदार की बात यह थी कि उसको इसको ये एहसास भी नहीं था मैं कर क्या रहा हूं। वो मर गई, वो एक कहानी हो गई, मर गई, लेकिन मुझे आज तक वो सीन नहीं भूले कि जिस मोहब्बत से हम वो कर रहे थे ना सारी कोशिशें, वो मुझे आज तक नहीं भूली। नंबर 2,
ये साथ चलेंगे तो इस तरह के फास्ट फैसले होंगे ना। जब वो चलता ही ना हो तो बेटे फैसले कैसे हों, तभी तो समझे। इसके अलावा फिर आगे चलते, हज के मौके पर कभी किसी ने कोई गाली दी थी? 23 डेज हमरे किसी ने कोई गाली निकाली? तज़किया नफ्स, कि हर एक का तज़किया नफ्स का कोई गाली नहीं निकालता एक दूसरे, जिसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग है जिसकी वजह से दोस्त आपस में बुरा भला भी नहीं कहते। तो गल्ला समझ आई है कि नहीं? मैं बेटे इसलिए कुछ चीज़ें साफ कर देता हूं ताकि किसी के जहन में कोई चीज़ आए ना, क्योंकि अगर करेगा तो मुझ पर ब्लेम होगा, किसी और पर नहीं होगा, किसी और पर नहीं, मुझ पर ब्लेम आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इरादा किया कि भाई उम्रा करना, ठीक है, 1 2 3 बस इरादा किया, मैं किसी को नहीं बताया कि भाई मेरा इरादा बन रहा है, बस सिर्फ कह दिया मैं चुप चुपीते जाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे उधर से अमेरिका से उसने कहा, अदनान ने, कहते हैं सही वो चुप चुपीते में मैं भी आ जाऊँ। मैं कहा तुम्हारा मतलब, मैंने तुम्हें ये बताया चुप चुपीते में तो तुम साथ ही लाइन पढ़ लगते हैं, की मतलब तेरा तेन दसन का मतलब है नहीं तेन एंटर करना है, अपनी हद में एंटर नहीं मैं कर। दूसरी दफा जब फोन किया कहने सॉरी साईं मैनू ना कहना नहीं चाहिए। मैं कहा बेटे जब कोई बंदा बात कर रहा हो ना बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात इसलिए कह रहा है कि तुझे शामिल करना। तीसरी बात मैंने यहाँ पर बगैर की तो लड़का था जैन, कहता मेरे अम्मी अबू को ले जाए। मैं को गल सुन, मेरा किसी ने प्रोग्राम नहीं लेके जाना। तो मैं ऐसे गल के हाई साहब कहते चलो पहला खतरा तो आया ना, यानी कोई तो जाने के लिए। मैं क्या गल सुन, असं कहते पैसे कमाने वाले काम साते इन्हों की खिदमत करनी पैंदी है, उन्होंने जाके तो मजे करने होते हैं, सारा फटीक तो हमने भुगतनी होती है। तो मैं चक्करों में जाना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ वो क्या कहते हैं ना शाह के दरबार में भिखारी बन के जाना चाहता हूं। मेरा कोई मूड नहीं उस तरह का। तबीयत है ना सही, हर 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 वक्त के अंदाज नराले होते हैं, हर वक्त के अंदाज नराले होते हैं, हमें हर वक्त में कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे मैंने एक बातें बताई कि अगर कोई करता है तो उसकी हम जब तज़किया नफ्स करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि वो नाराज हो जाए, वो नाराज नहीं होता, बल्कि वो ये समझता कि इन्होंने मेरे साथ ठीक किया। ये तो याद रखो जो अल्लाह ताला के महसूस बंदे होते हैं अवाम की वहां तक रसाई नहीं होती, और अगर हो जाए तो ये उन बुजुर्गों की कशिश की वजह से होती है, जाती नहीं होती। बुजुर्गों पर कुर्बान हो जाना चाहिए और यह ना होना चाहिए कि कुर्ब हासिल होते हुए गुमराही इख्तियार कर ली जाए। और मैं आगे क्या कहता होता हूँ, मैं कह यार मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है मेरी वजह ना कोई गुमराह ना हो, मेरी वजह से कोई रास्ता ना भटके, मैं ऐसी कोई बात ना कहूँ, ऐसा अमल ना करूँ मुझे देखकर डिट्रैक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई नबी का रास्ता छोड़ दे, तो अल्लाह का रास्ता छोड़ दे, मैं ये कभी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोग रास्ता पकड़े। अगर हम बंदे चांदी हों और चांदी ही कामल हो जाए, कुर्बान मसले का हल हो गया। क्योंकि मैंने बड़ा गौर फिक्र किया कि जब हम देखते ना यार ये मलात कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अब इसकी फिक्र बंद कर दें, कुछ नहीं होना। सिर्फ आप अपनी जो है ना कहानी खुद लिखना शुरू करें। ये ठीक नहीं होना, ये इनकी लड़ाइयाँ जारी वो सारी रहेंगी। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हमने अपना काम और क्या कहते हैं मजबूत बुनियादों पर रखकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करके और क्या कहते हैं कलिमे के मुताबिक जिंदगी गुजार कर और कलमा पढ़ते हुए मौत अपने आप को निकल जाना, बस हमारा ये काम, और हमारा कोई काम नहीं। अपने इश्क के रास्ते में छोटे छोटे मसाइल छोड़ दें, ये दुनिया इसी तरह चलती रहती है। आखिरी बात जो समझाऊंगा, वो कहने लगे ना हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बताइए तो वो सुना, उन्होंने कहा या अल्लाह ये शैतान तो मेरे वाले कर दे, ये बड़ा तंग कर दे। अल्लाह ने क्या रहन दिया, मेरे जो गई है, किस्सा कहानी है, हदीस नहीं है, वैसे मिसाल समझाने लगा। कहने रहन दे ये मेरे जो गई है, कहते नहीं या अल्लाह मेरे सुपुर्द कर दे। शैतान ने बन लिता जनाब, हूँ वो वेचते थे टोपियां, हफ्ता लंघ गया टोपियां ना विकन, कहते या अल्लाह टोपियां नहीं विकदियां पईयां, कहते जिन्हें वेचनी उन्हें तो बनिया ही। क्या मतलब,
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਝ ਚੱਲਦੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੁਹर्रम ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਸੀ ਦੇਗਾ ਪਕਣੀਆਂ, ਕਿਧਰ ਮਿਲਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦੇਗਾ ਪਕਦੀਆਂ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਦੇਗਾ ਪਕਦੀਆਂ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਦੇਗਾ ਪਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਪਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਂ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਝ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਾੜੋਗੇ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਗਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਢੀਗਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਓ। ਐਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿੱਡੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ 66 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, 67 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫੈਸਲ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ WhatsApp ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਜੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੇਬ 4 ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੇਬ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ, ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸੀ, ਦਾਦਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ कहता मेरी माँ के नाम है, ठीक है, तो हदीस पाक विच आया कि किसी ने किसी को करजा दिता हो और वक्त ओन ना दे सके तो जिन्ना भी करजा ना 50,000 10 लाख रुपया 2 लाख रुपया वो उन्ना डेली बेसिस से उन्होंने साले सवाब होता जाए। मैं क्या मेरे माँ प्यो साले सवाब मैनू नहीं चाहिए। तू मेरी गल समझ आई कि नहीं? क्या ऑटोमैटिक ही जाता रहे, मैं नहीं लड़ना लुड़ना लैना ही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी गल है मैं कहना मेरे को हिस्सा ले लो, मैं हिस्सा दांगा, यानी भैन भरावां हिस्सा दांगा, बच्चों हिस्सा दांगा, ऐ नहीं करांगा ना लो, नहीं यार मैं हिस्सा दे के जाऊँ, मेरे को ले लो, क्योंकि मेरा दिल करता कि नहीं मजा आंदा कारकर्दगी दिखाने च, माफ करवाने च नहीं। हाँ कोई माफ कर दे तो लैदा इशू है, मैं नहीं कहता, लेकिन माफ करवाने च नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠਹਿਰ ਬਿਸਮਿल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान। अल्लाह खुशियाँ दे, रहमतें दे, बरकतें दे, नेमतें दे, अपना कुरब दे, ज़िंदगी ईमान वाली दे, मौत दे आसानी वाली दे, कलमे वाली दे, जान निकलती हो नबी का दीदार दे, मेहरबानियाँ फरमा, हमें अपने ऊपर एतबार न रहे मगर खुद से बढ़कर तुझ पर एतबार रहे। या अल्लाह हमें पाक साफ कर दे, हमें बदल कर रख दे, या अल्लाह हमें नूर से भर दे, हमारा सीना मुनव्वर कर दे, हमारी रूह को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। या अल्लाह बड़ी बड़ी चीज़ें तुझसे मांगनी है क्योंकि तू ही देने वाला है और तुझसे ही मांग कर हमारा दिल बड़ा हो जाता है। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, और देखने वाला सुनने वाला चाहने वाला जन्नत में जाए, हम में से कोई भी जहन्नुम में न जाए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान। आमीन रहमत।